हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वैसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी प्रश्न आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा फ्रेंड्स कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? याद रखेंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 29। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चींटी। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोलकाता में। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहली महिला थी। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, को। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 6 वर्ष का। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन घोषित किया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कटहल। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दूरभाष यंत्र। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2015 में।